दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कल गुरुवार के दिन अपन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन अपन सेंसेक्स को कैसे ट्रीट करेंगे। मार्केट के हाल तो तुम देख ही चुके हो। निफ्टी लास्ट डे की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर क्लोज कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। लेकिन क्या इंट्राडे में पैसा बन पा रहा है? क्या सेंसेक्स की एक्सपायरी पे पैसा बन पाएगा? मार्केट में ये सारी चीजें कब तक चलेगी? क्या ऐसे मार्केट में भी पैसा कमाया जा सकता है? इन सारी चीजों का जवाब मैं आपको दूंगा। क्या न्यूज चल रही है मार्केट में? क्या मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है? किस तरीके का प्राइजेक्शन बन रहा है? वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों इंश्योर करिएगा कि वीडियो को पूरा देखें। आधा अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलती है, सीखने को मिलता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और समझते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट। क्या हुआ आज के मार्केट में? फिर मुजरा। निफ्टी ने, मैं हमेशा बोलता हूँ, सीखोगे नहीं समझोगे नहीं, कुछ भी कर लो तुम, बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट की माया ही अलग है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। एक दो दिन प्रॉफिट कर लेने से कोई भी ट्रेडर नहीं बन जाता है। ये दिमाग में कीड़ा होता है लोगों के, ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी अपने दिमाग से निकाल दे कीड़ा। आज एक डोजी कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन कल की क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर है। धीरे धीरे जा ऊपर ही रहा है निफ्टी। देखो, बातों ही बातों में इसने यहाँ पे लो मारा था 24,400, कहाँ पहुंच गया है? 24,980 के आसपास आके क्लोज कर रहा है। 25,000 के आसपास है ना, 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो क्या समझे अपन इस मार्केट से, मैं आज सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। कल के एनालिसिस वीडियो की बात कर लेते हैं अपन। कल के एनालिसिस वीडियो में मेन पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो पूरा देखोगे तभी सारी चीजें समझोगे। एक पॉइंट भी मिस हो जाएगा ना वीडियो का, तो फिर आपके दिमाग से चीजें निकल जाएगी। तो कल के एनालिसिस वीडियो की क्लिप दिखाता हूँ, सुनिएगा क्या बोला था मैंने और उसका क्या मतलब था, अपन फिर वो समझेंगे। तो कल वाला वीडियो अपना इस पे आया था द फ्लाइंग बुल्स पे, तो सुन लीजिए अपन ने क्या बात की थी। तो ऊपर का ब्रेकआउट हुआ, एक मोमेंटम मिल जाएगा, डाउन साइड का इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तब भी कुछ बन पाएगा। बड़ा गेप अप, और गेप अप है ना, मार्केट को रेंज से निकालेगा। हमेशा याद रखिए, मार्केट रेंज में फंस गया है ना, तो कुछ न्यूज चाहिए इसको, ये कुछ ढूंढ रहा है। ये क्या है? ये कुछ ढूंढ रहा है ना, और वो इसको मिल नहीं रहा है, तो इसको कुछ मिलेगा ना, कुछ दाना पानी। क्या बोलो दोस्तों, मैंने ध्यान से सुना आपने? इसीलिए तो बोलता हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने आपको क्या बोला कि 3 दिन से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है ना। मार्केट को रेंज से बाहर कौन निकालेगा, कैसे निकलेगा है? हमेशा याद रखिए कि मार्केट अगर रेंज में फंस चुका है, तो मार्केट को रेंज से निकालेगा ना, तो कोई न्यूज चाहिए इसको। और न्यूज तो आपको पता ही है, टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम में मैंने आपके साथ शेयर भी की मॉर्निंग में ही। क्या ट्रम्प चाचा? ट्रम्प चाचा का ही खेल चल रहा है भाई। टोटली मार्केट न्यूज बेस्ड चल रहा है। ट्रम्प चाचा ने बोला कि भारत के साथ हमारी बातें चल रही है, मोदी जी से मुलाकात भी करेंगे हम। यहाँ पे 8:38 पे मार्केट ओपन से पहले मैंने आपको डाल दिया है। तो ट्रम्प चाचा ने बोला कि हम दोनों देश किसी अच्छे निष्कर्ष पर निकलेंगे, अच्छा डिसीजन लेंगे जो दोनों देशों के लिए अच्छा हो। बोलने का मतलब क्या है? मैंने पहले ही बोल दिया, ये सब चीजें है ना, पता नहीं क्या इंटरनली चल रहा है। मैं अंदर नहीं जाना चाहूंगा उसके, लेकिन ये जो टेरिफ जो है ना, हटाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। और ये हटा तो फिर मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज थी, मार्केट क्या हुआ? रेंज से बाहर। 3 दिन से अपने को यहाँ पे 24,800 850 के आसपास ही ऊपर नीचे कर रहा था। मार्केट डायरेक्टली कितना गेप अप हुआ? लगभग 150 पॉइंट के आसपास गेप अप ओपन हुआ। गेप अप के बाद क्या हुआ, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। मार्केट ने रेंज निकाल दी और बड़ा गेप अप। हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है। चलिए मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे, ये रहा। डिफिकल्ट मार्केट नहीं है। हाँ हाँ, आप बोलोगे हरी भाई नीचे गिरा प्रीमियम नहीं बढ़ा, तो यही तो समझदारी, यही तो सब समझना है। मॉर्निंग में हमने ट्रेड लिया, फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया। ट्रेड कितने बजे एक्टिव हो गया था हमारा, देखिए। ये प्रीमियम का स्क्रीन 9:27 पे, 9:29 पे हमारा ट्रेड
एक्टिव हो चुका था। 24,950 का कॉल लिया था 150 पे, 176 180 के आसपास हमने क्लोज किया। हालांकि मेरा व्यू था ये 200 जाके आएगा। जब मैं प्रीमियम वालों से बात कर रहा था तो मैंने लाइव स्ट्रीम में उनको बोला भी था। मॉर्निंग में हमको आधे घंटे में 25 से 30 पॉइंट मिल गए, क्या चाहिए फिर, क्यों हम ओवर ट्रेड करेंगे। बाकी डाउन साइड का मोमेंटम मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया हुआ था। तो देखो मार्केट में अभी क्या है, मैं हमेशा बोलता हूँ प्रीमियम को देखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको प्रीमियम लगा के दिखाना चाहूंगा। नीचे आया ना मार्केट इतना, कॉल का प्रीमियम मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको मॉर्निंग का जो मोमेंटम 24,950 का कॉल दिखाता हूँ। जब तक मार्केट को समझोगे नहीं ना, कुछ नहीं हो पाएगा। और ये सब सारी चीजें ही मैं आपको जो आने वाली क्लासेस है, जिसका शेड्यूल जल्दी ही जारी होने वाला है, वहां पे सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। मार्केट कैसा भी हो आप पैसा कमा सकते हो। हमने कमाया ना, 10 बजे के बाद प्रीमियम पे मैंने कोई मैसेज ही नहीं किया। मार्केट नीचे आ रहा है, मुझे पता है पुट का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, मॉर्निंग में कॉल का प्रीमियम बढ़ा था। मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ, आप प्रीमियम देखते हो नहीं देखते हो। यहाँ पे ये मॉर्निंग का मोमेंटम, यहाँ से हमने ये मोमेंटम यहाँ पे यहाँ तक हमने पूरा कैप्चर किया। 140 150 के पास हमारी एंट्री थी। पहली ग्रीन कैंडल के बाद हमने 180 के आसपास निकले, इसने 200 का हाई मारा, वहां से धड़ाम से गिरा। अब मार्केट जब नीचे आया ना, ये 50 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट पे कर लेता हूँ मैं, आपको और समझ में आएगा। ये जो पूरा मोमेंटम है ना, यहाँ से लेके ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। ये स्ट्रेट मूव है प्रीमियम में, देखो, और यही मोमेंटम हमने पकड़ा। तो ये एक कला है, ये एक स्मार्ट तरीका है मार्केट को देखने का। बस यही चीजें आपको सीखनी है। लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, मेरे पास आओ, प्रीमियम पे डेली बन रहा है। अब मैं आपको पुट का चार्ट दिखाता हूँ। मार्केट गिरा ना, टॉप से गिरा, तो मैं 25,000 का पुट दिखाता हूँ आपको। तो ये लीजिए पुट का चार्ट, देखिए कॉल केयर पुट के चार्ट में डिफरेंस देखिए। नीचे आया, पुट का प्रीमियम कहीं जा ही नहीं रहा था भाई। तो ये माइंड सेट समझ रहे हो, मॉर्निंग का ये मोमेंटम कैप्चर किया हमने। 50 मिनट का चार्ट इसलिए आपको छोटा लिख रहा होगा ये, मैंने आपके साथ लॉजिक भी शेयर किया। तो 5 मिनट, ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर किया, और इस मोमेंटम में बहुत बढ़िया मोमेंटम था प्रीमियम में। उसके बाद नीचे आया, इतना अच्छा गिरा, देखो कितना। ये मोमेंटम देखिए, आप समझिए, ये मोमेंटम देखिए और ये मोमेंटम देखिए। इस मोमेंटम में पुट का जितना प्रीमियम नहीं बढ़ा ना, उससे ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बढ़ा। बस वही आइडेंटिफाई करना है कहाँ मोमेंटम मिलेगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग वही है, ऑप्शन बाइंग इज आर्ट। ऑप्शन बाइंग एक कला है, हर कोई नहीं कर पाता। मार्केट ही कला है, तुम ऑप्शन बाइंग करो सेलिंग करो, अगर तुमको सही से नहीं समझ में आ रहा है ना मार्केट, नहीं कर पाओगे। और ये सब चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ आने वाली दिनों में। तो ये ओवरऑल मार्केट था दोस्तों। क्या फ्री टेलीग्राम पे कोई अपडेट नहीं था? यहाँ पे देख लो, ये देखो निफ्टी का लेवल क्या बोला मैंने, 10:59 का मैसेज है, 24,980 का लेवल टूटा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम मिल जाएगा, चार्ट भी शेयर किया। यहाँ पे ये 24,990 का लेवल टूटा, एक फॉल यहाँ पे इजीली एक स्केल्प यहाँ पे बनता था। उसके बाद मैंने क्लियर किया आपको, क्या ये बना पाएगा, पूछता है इंडिया, है ना, पूछता है भारत की निफ्टी क्या ऐसा बना पाएगा, बना कि नहीं बना, तुम बताओ मुझे, बना कि नहीं बना, ऐसा का ऐसा। ये देखो निफ्टी का चार्ट, अब देखो, ये 11 बजे का मैसेज है, यहाँ पे आके देखो, ये रहा, बनाना। लेकिन क्या है, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ा, अब वो अलग चीज है, प्रीमियम बढ़ा नहीं बढ़ा, कैसे ट्रेड करना था। तो प्रीमियम में लोग हैं, सीखना चाहते हैं तो उनको अच्छा बेनिफिट मिलता ही मिलता है। आपको भी अगर प्रीमियम ज्वाइन करना है, ज़्यादा कोई फीस नहीं होती है। मैं नंबर दे दूंगा नीचे, कॉन्टेक्ट नंबर, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये मार्केट था ओवरऑल आज। मार्केट को समझो तभी मार्केट में पैसा बना पाएगा। तो बेसिकली क्या था मार्केट में, मोमेंटम आया, किसकी वजह से गैप अप ओपन हुआ मार्केट, ट्रम्प चाचा ने फिर बोल दिया। और ये जीएसटी जो ये है टैरिफ जो है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि क्या हो जाएगा, हटा दिया जाएगा। मार्केट के लिए पॉजिटिव ही है, धीरे धीरे ये ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद देखो टेलीग्राम पे के अपडेट मैंने आपको बता ही दिया है। फ्री टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, काफी फायदा मिलेगा आपको वहां से। मैंने आपको 1 बजे मैसेज किया कि डोंट ओवर ट्रेड, इट्स इंजूरियस टू योर पैसा। ओवर ट्रेड करोगे तुम्हारा पैसे के लिए ये हानिकारक है। ऑप्शन बाहर तो ओवर ट्रेड करेगा तो फिर बर्बाद है, मैं लिख के देता हूँ।
ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, लेकिन सीखोगे समझोगे तभी बन पाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कल के मार्केट, मैंने बता दिया था कि मार्केट को निकलना होगा। देखो मैंने बोला उसके बाद ही क्यों न्यूज है कि मैं इनसाइडर हूँ? कुछ नहीं हूँ, एक्सपीरियंस है। ये आप भी कर पाओगे एक टाइम बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी देता हूँ, मैंने आपको पहले बोल रखा है, 2 साल जुड़ जाओगे ना, तुम्हारा सोचने का तरीका बदल दूंगा मैं इस मार्केट में। तो वन डे टाइम फ्रेम पे आते हैं। निफ्टी ने क्या किया है? डोजी कैंडल बनाया है। यहाँ पे भी डोजी बनाया, लेकिन देखो जा ऊपर ही रहा है ना, धीरे धीरे कुछ कुछ पॉइंट कर करके ऊपर जा रहा है। ये प्राइस एक्शन जो है ना, ये डेंजरस होता है। ये साइन है बुलिश मार्केट का, लेकिन इंट्राडे में ये पैसा नहीं कमाने देगा। ऑप्शन सेलर भी देखो, पुट का प्रीमियम अगर सही से ऑब्जर्व करोगे ना, चलता चलता मार्केट एक ग्रीन कैंडल मारा ना, पुट का प्रीमियम फटाक से, कॉल का प्रीमियम फटाक से ऊपर। तो ऐसे मार्केट में सेलर भी घबराता है ना। तो ये ट्रिकी मार्केट है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसा मार्केट था ना पहले भी, देखो ऐसा मार्केट यहाँ था, ये एक बुल रन दिख रहा है ना आपको, लेकिन ध्यान से देखोगे ना इसको, क्या है? गेप अप साइडवेज, गेप अप साइडवेज, गेप अप साइडवेज, है ना। ऐसे कर करके मार्केट को पूरा ऊपर लाया गया। तो ये देखो, ये मार्केट ऐसे ही चलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। प्राइजेक्शन अच्छे से आना चाहिए हमको, जब भी जाके काम बन पाएगा। तो कल का क्या प्लान है? 24,980 के आसपास आके क्लोज कर रहा है निफ्टी। एक डोजी कैंडल बन रही है। मार्केट पॉजिटिव न्यूज की वजह से ऊपर जाता तो है, ऊपर खुलता तो है, लेकिन वापस धड़ाम से गिर क्यों जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर वापस सेकेंड हाफ में कुछ थोड़ा सा रिकवर करता है। तो मतलब बोलने का मतलब है, न्यूज बेसिस पे मार्केट चल रहा है। लोगों को नहीं लगता है यहाँ से कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव न्यूज फिर ऊपर, फिर धड़ाम से गिरा देंगे लोग, है ना। लोगों का मतलब है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े पैसे वाले लोग, एच वगैरह जो भी है। तो ये सब चलता रहेगा। बस आपको क्या करना है, प्राइजेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब थोड़ा सा प्राइजेक्शन समझते हैं कल के लिए। अपर साइड से ये ट्रेन लाइन है ना, ये वाली ट्रेन लाइन, एग्जैक्टली मार्केट ने ये ट्रेन लाइन के पास आके एक डोजी कैंडल बनाया है। दो पॉसिबिलिटी है, कल 25,000 के ऊपर क्लोज करेगा। ऊपर 25,120 का लेवल है। इसका ब्रेकआउट आया ना, तो मैंने तो अपन ने क्लियर ही कर रखा है, पहले ही बात कर रखे हैं अपन, कि डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है ये। बियरिश थे अपन इस लेवल के नीचे। अपना प्लान ये था पहले, वनडे टाइम फ्रेम पे आप मुझे देख रहे होंगे तो अपन क्या बात करते हुए आ रहे हैं, ये नहीं बनना चाहिए बस, है ना। ये बन गया तो खतरा है। और लेवल क्या था? 24,350, टूटा ही नहीं वो, उससे पहले ही रिवर्स हो गया, बढ़िया बात है। तो गिरगिट की तरह रंग बदलना आना चाहिए मार्केट में, लेवल्स की पावर है दोस्तों। तो एक डोजी कैंडल बनी है, एक ट्रेन लाइन के पास आके ये रुका हुआ है। 25,000 का लेवल आज भी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है ये। और एक डोजी कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनना थोड़ा सा खतरा है ना। अब अपन इसको इंट्राडे में कैसे प्ले करेंगे, कल कैसे ओपन हो, वो अपन यहाँ पे समझ लेते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और लेवल समझते हैं। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आज का जो हाई है ना, वो हाई मार्क करके रखना है। 25,030 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल रहेगा कल के दिन, है ना। इसके ऊपर एक लेवल अपने को मिला हुआ है ये, और इसके अपर साइड अपने को एक लेवल देना पड़ेगा 24,120 का। यहाँ पे नीचे की साइड एक लेवल मार्क करके रखेंगे अपन 24,880 का। मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो जाता है और इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है। मार्केट इस तरीके से आया है, इस तरीके से आके इस तरीके से ब्रेकआउट कर दे। ध्यान रखना मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कल क्लिप दिखाऊंगा आपको, है ना, तो ध्यान रखा करो। 25,030 का ब्रेकआउट आया तो एक बार ये पोटेंशियल है इसमें 25,120 जाए। कहाँ पे ओपन हो मार्केट, यहीं कहीं पे ओपन होता है। तो ब्रेकआउट आया, अच्छी क्लोजिंग मिली, एक अपर साइड की अपॉर्चुनिटी अपने को मिल जाएगी। 25,120 गया, थोड़ा सा पुल बैक लेके ब्रेकआउट किया, तो फिर ये बढ़िया मोमेंटम देने के लिए तैयार है। अभी देखो क्या हो रहा है ना, अभी बिहार में इलेक्शन भी है ना। तो उसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा सा ऊपर नीचे किया जा रहा है, समझो। लेकिन न्यूज को देखो, मैं न्यूज बता के आपको वो सारी चीजें आपके दिमाग में कचरा करना नहीं चाहता, क्योंकि फिर क्या है, एक इंसान जो है सीख रहा है ना, वो दिमाग में कचरा कर लेता है कि यार न्यूज पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस तरीके से प्ले करूं, प्राइज एक्शन को, न्यूज को फॉलो करने की कोशिश करता है। तो वो एक अलग तरीका होता है जो मैं क्लासों में सिखाऊंगा। लेकिन आपको मैंने हमेशा बोला, लेवल्स ही काम आते हैं। क्या काम नहीं आएगा लेवल्स, मुझे बताओ। न्यूज हो कुछ हो, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर नहीं दिया, मार्केट ने डबल टॉप नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया बताओ, ऊपर गया, रिजेक्शन। मतलब सिंपल मार्केट है। अगर आपको सेगमेंट, अगर ट्रेड करने का तरीका पता है, हेजिंग कहाँ करनी है, बाइंग कहाँ करनी है, तो आप खेल जाओगे इस मार्केट में, है ना।
स्मार्ट थिंक चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा स्मार्ट सोचोगे ना, दुनिया से हट के सोचोगे ना, पैसा ही पैसा है इस मार्केट में। लोग बस वही, अरे यार पैसा नहीं बनता इंडियन मार्केट में। अरे भाई क्यों नहीं बनता है? तुम बनाना ही नहीं आता तुमको तो कहाँ से बनेगा? है ना? प्रीमियम में देखना, मैं इस वीक शायद हमारा एक एसएल भी हिट नहीं हुआ। इस वीक नहीं, लास्ट वीक भी हमारा एक भी एसएल हिट नहीं हुआ। तो कैसे नहीं बनता? बनवाने वाला चाहिए और बनाने वाला चाहिए। ये कंडीशन है मार्केट। इनकेस देखो यहाँ पे कहीं पे ओपन होके इसका लो तोड़ता है तो नीचे लास्ट डे की क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी 24,880। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर यहाँ से मार्केट ने कुछ रिवर्सल बनाया इस तरीके से आके, यहाँ पे ओपन होके इस तरीके से आके एक हाई तोड़ता है ना, तो एक अपर साइड का मोमेंटम वापस अपने को यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे के मोमेंटम की मैं बात करूं, जब तक ये नीचे जो 24,840 का लेवल है ये नहीं निकालता तो बढ़िया फॉल नहीं मिलेगा। अभी अभी क्या है, बढ़िया फॉल नहीं मिलेगा। मार्केट का अगर स्ट्रक्चर समझोगे, मार्केट का अगर स्ट्रक्चर समझोगे तो देखो, हाई लो, ये हाई ये लो, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, या तो एक हाई या फिर ये लेवल तोड़ देगा तो फिर एक नया लो देने की ये कोशिश करेगा, जिसकी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। तो 24,840 का लेवल नहीं टूटता ना, जब तक डाउन साइड के बारे में भूल जाइए। और डाउन साइड के लिए अभी जो है ट्रेल लाइन भी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये ट्रेल लाइन भी अपने चार्ट पे आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। परफेक्ट ट्रेल लाइन है और वहीं आ रहा है लेवल भी, ओरिजेंटल के लेवल के साथ भी ये भी, इसका ब्रेकडाउन यहीं आएगा 24,820 840 के आसपास। परफेक्ट है। बड़ा गैप अप और गैप डाउन कल के दिन हो जाता है, तो देखो मैंने हमेशा बता रखा है, बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। स्टार्टिंग की 30 मिनट की रेंज मार्क करो, जिस साइड भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, प्राइस एक्शन देखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है, रेंज बड़ी है तो उसमें थोड़ा सा सेफ लेना पड़ता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास है, मैंने सिंपल मार्केट है, साइडवेज मार्केट है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से बाइंग सेलिंग करो। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास आज नहीं बनता था क्या बाइंग सेलिंग? सपोर्ट और रेजिस्टेंस, देखो तुम सीखना ही नहीं चाहते तो बात अलग है। पहला हाई, दूसरा हाई, रेड कैंडल, यहाँ से ये कैंडल मोमेंटम कैप्चर नहीं कर सकते थे? डबल टॉप सा सिंपल सा यार, बच्चे भी कर ले इसको, है ना? मॉर्निंग की बात करो, अगर मॉर्निंग में हमारा कैंडल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझा जाए तो ये मॉर्निंग स्टार, लेकिन हमारा बेसिक, हमने मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग नहीं लिया, वो स्मार्ट थिंक वाला ट्रेड था ये, है ना? तो देखो मार्केट कोई डिफिकल्ट नहीं है, तुमने कितना कॉम्प्लिकेट कर रखा है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लियर है, बड़ा गैप अप और गैप डाउन में स्टार्टिंग की 30 मिनट की रेंज मार्क करनी है। जैसे आज का मार्केट गैप अप था, स्टार्टिंग की 30 मिनट का ये लो, ये हाई, लो टूटा, मोमेंटम मिला कि नहीं मिला? अब ऑप्शन के प्रीमियम बढ़े कि नहीं बढ़े वो मेरे को नहीं पता, मैं मोमेंटम बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात कर रहा हूँ। आप सेगमेंट मैटर करता है, आप हेजिंग कर लो, सेलिंग कर लो, जो भी आपको करना है, ऑप्शन बाइंग कर लो। मोमेंटम मिलता है, प्राइस एक्शन काम करता है, मेरा काम है प्राइस एक्शन सिखाना, आपको समझाना। तो मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, आई थिंक आज क्लियर हो गया निफ्टी का। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना? और सेंसेक्स की एक्सपायरी पे मैं आपको यही बोलूंगा, छोटे कैपिटल है तो अवॉइड किया करो। अगर आप एक लोड से काम करते हो, क्यों रिस्क कितना वोलेटिलिटी में आपको जाना है? तो मैं डायरेक्ट इसके 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। इसमें भी आपको अपर साइड में एक लेवल दे देता हूँ, 24,420 का लेवल। लास्ट डे की क्लोजिंग नीचे की साइड में आपको यहाँ पे दे देता हूँ। एक तो ये माउस बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, नीचे की साइड जब तक 81,000 का राउंड नंबर है, लास्ट देखिए क्लोजिंग वही आ रहा है, तो ये लेवल नहीं टूटेगा, डाउन साइड के बारे में सोचना ही नहीं है। मार्केट यहाँ पे ओपन होके ना तो ये हाई तोड़ रहा है, ना ये लो तोड़ रहा है, कुछ नहीं करना है, ये लो टूटे ये हाई टूटे, इसके बीच में ये साइडवेज हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना? तो या तो आज का लो तोड़े या फिर आज का हाई तोड़े, या फिर नीचे की साइड से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल। साइडवेज मार्केट है तो मैंने आपको बोला है रिवर्सल स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट काम करेगी, मेरा मार्केट है ये। मैं क्यों इस मार्केट में काम कर पा रहा हूँ? ये मार्केट मेरा है। मेरा कैसे? मैं एक रिवर्सल ट्रेडर हूँ। सपोर्ट, बाइंग, रेजिस्टेंस, सेलिंग, वो करता हूँ मैं, और ये वही मार्केट है। ब्रेकआउट अगर आप इस मार्केट में प्ले करने जाओगे, ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे, पटक पटक के मारेगा तुमको ये मार्केट। ब्रेकआउट वाला मार्केट नहीं है, यही है साइकोलॉजी मार्केट की। कब ब्रेकआउट काम करेगा, कब रिवर्सल काम करेगा, वो सीख गए ना तुम, खत्म है। तो ये दोनों लेवल है, इनके बाहर निकले जब भी बढ़िया मोमेंटम आ पाएगा। अगर इसने 81,421 का लेवल तोड़ा तो फिर डायरेक्टली जो है आपको ये इजीली जो है 82,000 जाता हुआ दिख जाएगा, 82,200 जाता हुआ, 250 220 जाता हुआ दिख जाएगा आपको। ये दो लेवल है, तो ये मोमेंटम तैयार रखना। इस लेवल के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आनी चाहिए। फ्लेट ओपन हुआ तो ध्यान रखना साइडवेज हो सकता है। डाउन साइड के बारे में अभी मत सोचिए जब तक 81,000 नहीं टूटता। बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है,
सेम स्ट्रेटेजी मैं आपको प्राइस एक्शन जो है टेलीग्राम पे जैसे अपडेट करता हूँ वैसे अपडेट कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल पे। तो फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स अलग दिख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है ना, देखो मार्केट ने क्या किया, वन डे टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन बनाया, ब्रेकडाउन आया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एक फास्ट मोमेंटम है, इसको इम्पल्सिव वेव बोलेंगे। ऊपर जा रहा है, स्लो चल रहा है, इसको एक करेक्शन बोलेंगे। तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है ना, वापस पुल बैक ले रहा है, तो पुल बैक को अपन कैसे कंसिडर कर सकते हैं, फिबो के द्वारा कंसिडर कर सकते हैं। तो आज का जो हाई है ना, एग्जैक्टली देखोगे तो फिबो के 0.5% के आसपास निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 110% एक दो ये में निकल के आएगी, परफेक्ट। 100 वन डे टाइम फ्रेम पे 20 ये में निकल के आ रही है, वहां से रिजेक्शन लिया, वहां डोजी कैंडल बना रहा है, रेजिस्टेंस पे डोजी बन रहा है ना, दिक्कत कर सकता है। तो इसमें मोमेंटम अपर साइड का चाहिए, तो आज का हाई जो है ब्रेक होना चाहिए 54,430 का लेवल, क्या है 54,700 का लेवल। और अगर इसने आज का लो तोड़ा, या फिर मैं एक लेवल देता हूं आपको 54,450 का लेवल तोड़ा, है ना, कहाँ पे ओपन होके क्लोजिंग के आसपास यहाँ पे ओपन होके ये लेवल तोड़ा, तो एक फॉल आ जाएगा, होता है ना ऐसे। ये पुल बैक, फिर एक इम्पल्स, ये इम्पल्स, ये करेक्शन, एक इम्पल्स देने के लिए ये नीचे आ जाएगा। तो बैंक निफ्टी थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, और निफ्टी और ये डिफरेंट चल रहे हैं, क्योंकि अभी देखो कौन सा सेक्टर काम कर रहा है, कौन से पे टैरिफ ज्यादा है, फलाना डिगड़ा बहुत सारी चीजें हैं, कौन से पे जीएसटी कम हुआ है, उस अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है। तो इन चीजों में मत घुसो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन पे फोकस करो, आपको ये सारी चीजें देगा, सारा काम आपका यहाँ से ही हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है मार्केट दोस्तों। सीखिए, मेहनत करिए, भर भर के आपको ये पैसा देगा, लेकिन पहले ये मार्केट है ना आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको टेस्ट करेगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। ये मार्केट है ना तुम्हारे नॉलेज को रिवॉर्ड करता है, तुम्हारे नॉलेज को पैसा देता है, तुम्हारे अंदर जितना नॉलेज है ना उतना तुमको ये पैसा देगा। माइंडसेट से मतलब गेमलिंग माइंडसेट से करोगे ना, इसको पता चल जाता है भाई तुम गेमलिंग माइंडसेट से कर रहे हो, आजा लपेट लेता हूँ मैं तेरे को, वैसा मार्केट है ये। तो सीखोगे ना, सीख के जाओगे ना, ये मार्केट तुम्हारा दिमाग रीड करता है पूरा। अब कैसे रीड करता है, ये साइकोलॉजी बेस्ड है सारी चीजें यार, है ना। तो इस तरीके से आप मार्केट में काम करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।